सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी, रिवीजन भी कर लिया होगा। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आऊंगा, आज से 7 प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लो। और साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर के मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, तो टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा मान लो कि पेपर लीकिंग सीरीज चल रही है, डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कि अगर आपने ये चीज लगा ली तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब 50% क्वेश्चन मेरे इस 140 क्वेश्चन वाली सीरीज से ही आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी पहले भी सीरीज को ज्वाइन किया था ऑनलाइन, जो मेरी चलती थी, और उसकी बेसिस पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी ला के दिखाए हैं। हमारे बहुत सारे टॉपर्स भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मन लगा करके पढ़ाई करनी है। और जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप भी कर दूंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, कि कितनी जल्दी से जल्दी हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगा सकें। और हर ऑल्टरनेटिंग डेज पे आपको ये प्रैक्टिस मिलता रहेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और टेस्ट सीरीज फ्री है, तो वेबसाइट पे जाकर के मैंने ऑलरेडी बता चुका है, तो वहां पर जाकर के आप लोग फटाफट वहां से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन लेवल चेक हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो इस प्रैक्टिस जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो रियल नंबर्स का हम पहले स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम रियल नंबर्स कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स में पहला क्वेश्चन है कि यूज द डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 135 एंड 225। तो डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा वो हमारा होगा डिवाइजर। 135 से डिवाइड करेंगे हम 225 को। तो जैसे हम 225 को डिवाइड करें तो केवल 1 टाइम ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 135, माइनस करता हूं तो 5 से 5 0, 12 से 3 माइनस 9, इतना ही बचेगा। अब दोबारा क्या कर सकते हैं, अब मैं 90 से इस नंबर को डिवाइड करूंगा जो मेरा पहला डिवाइजर था, राइट। तो 135 को मैं डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम ही जाएगा। 90 1 जा 90, है ना। ये 5 हो गया, 13 माइनस 9 4 हो गया। अगेन अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं 90 को डिवाइड करूंगा जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आया हुआ है। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 90। तो 45 को जब 2 टाइम्स करते हैं तो वो होता है हमारा 90। तो 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर हो गया खत्म। तो हमारा लास्ट में जो 90 आया था वो किस नंबर से कटा है, जिस नंबर से, मतलब फाइनल हमारा जो डिवाइजर होगा दैट इज द एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, तो हमारा 45 जो हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो लास्ट में डिवाइड किया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आई थिंक 4 से 5 बार पिछले 3-4 सालों में रिपीट हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए, फटाफट आप लोग जल्दी से लगा लेना। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हो तो आप क्वेश्चन देखो, लगाओ, सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, जस्ट आंसर देखो और फटाफट स्किप कर चलो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल पे कितना व्यूज, क्या आपको खाली करना है, आपके बेनिफिट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज दिस एंड एलसीएम पता करना है। ठीक है, और फिर वेरीफाई भी करना है। तो बहुत आसान सा है, देखो ध्यान से। हमारे पास एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको यूज करने वाले हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हालांकि इसमें भी दे रखा है फॉर्मूला। कैसे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1 नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दैट इज 1 नंबर, है ना। 1 नंबर इनटू अदर नंबर। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ना। हम इसी को यूज कर देंगे बहुत आसान तरीके से, ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 गिवन है। एलसीएम हमारे पास नहीं पता, तो एलसीएम को मैं एल ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। 1 नंबर हमारे पास 306 गिवन है, अदर नंबर हमारे पास का गिवन है 657 गिवन है। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 306 इंटू 657 और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे 9। तो अगर ये एचसीएफ है तो 9 से ऑब्वियस बात कट रहा होगा, तो मैं काट देता हूं। 9 3 जा 27, कैरी गया 3, 9 4 जा 36। तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन आ गया क्योंकि एलसीएम निकालना था। तो अब मैं यहाँ पर साइड में ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, 657 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 34। तो यह बेसिक तरीका ही लगा लेते हैं ना, बहुत क्या ही मेहनत करें ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे चीजों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 7 या 28, कैरी हो गया 2, 4 5 या 20, 20 और 2 22, कैरी हो गया 2,
4 6 24, 25, 26, राइट। अगेन यहाँ पर 3 7 21, कैरी हो गया 2, 3 5 15, 16 17, कैरी हो गया 1, 3 6 18, 1 19, है ना। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी करा रहा हूँ, बाद में मैं स्किप भी कर सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, वार्म अप हो जाए जल्दी से, है ना, इसलिए 7 6 13, कैरी 1 हो गया 12, कैरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ चुका है 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम आया। अब यहाँ पर वेरीफाई के लिए बोला था, तो आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे ना, ये वाला एचसीएफ एलसीएम वाला, इसको वेरीफाई कर सकते हो आप खुद से करके, यहाँ पर एग्जाम में दिखा देना, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, और इस बार भी चांसेस है कि बहुत, मतलब स्ट्रॉन्ग चांस है कि आने वाला एग्जाम में, ठीक है। टू वेरीफाई, तो वेरीफाई आप इस मेथड से कर लेना, ठीक है। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 140 को एक्सप्रेस करना एट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा क्या करना, फैक्टर्स निकालना। तो 140 की फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो मैंने एक चीज बताई थी, फैक्टर ट्री मेथड बताया था कि जब भी लास्ट में 0 मिले तो फैक्टर ट्री यूज कर लो, है ना। एक तो वहां पर 10 निकाल लो, और एक हो जाएगा 14 10 क्या होता है 140, तो एक 0 पहले निकाल लिया, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 5 होते हैं बिल्कुल, और वैसे ही 14 के फैक्टर होता है 2 into 7, तो मैंने फैक्टर्स निकाल दिए। तो 140 बराबर क्या हो जाएगा, 140 बराबर हो जाएगा 2 कितने बार है, 2 बार, 5 कितने बार है, 1 बार, 7 कितने बार है, 1 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट का आंसर, ठीक। दूसरा इन्होंने बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है 12 15 एंड 21 का। तो अगेन हमारा सेम काम है, हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, तो मैं इसको ऐसा लाइन खींच देता हूँ। 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे, 15 के फैक्टर्स निकाल देंगे, और 21 के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो अगेन 12 के फैक्टर्स 4 3 राइट, तो 4 क्या होता है 2 into 2 और 3 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर into 3, है ना। अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, 3 की पावर यहाँ कितनी है 1 है। 15 होता है 3 into 5, तो 3 into 5, है ना। मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ताकि समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसके होते 3 into 7, क्या इतने होते फैक्टर 1 1 पावर। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो भी नंबर्स है उनमें हमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है। तो क्या सब में 2 है, क्या 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 की लोवेस्ट पावर 3 है ना, और 5 में कुछ कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा, लोवेस्ट पावर ले रहे होते हैं। अब एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, है ना। एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो 2 भी ले लेते हैं हम, क्योंकि जो नंबर होता है वो तो कॉमन वो लेते ही है, उसके अलावा जो नहीं होता वो भी कॉमन ले रहे होते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही है, इसके बाद 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 7 5 35। तो 35 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से कितना आ जाएगा, 350 में 70 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 420। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक जो पार्ट ऊपर पूछा गया था वो हमने आराम से निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये मैं ऑलरेडी क्लास 1 में करा चुका हूं, जो हमारा इर्रेशनल वाला पार्ट, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो था, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है, वीडियो से देख लेना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया तो कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जरूरी नहीं ना एग्जाम में ये आ सकता है कि रूट 5 की जगह पे रूट 3 का बताओ कि इर्रेशनल है। तो ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, हो सकता है कि वैल्यू इधर उधर कर दी जाए, लेकिन मेथड और जो टेम्पलेट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो पक्की बात ऐसे आने वाला, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, वीडियो से देख लेना, वीडियो से देख लेना, है ना। कौन सा वीडियो है, रैशनल नंबर का, रियल नंबर पार्ट 2, रियल नंबर पार्ट 2, है ना, मिल जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल करोगे या फिर जो प्लेलिस्ट है मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑल चैप्टर्स, उसमें भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस पे एमसीक्यू में आएगा, तो मैं पहले आपको एमसीक्यू मेथड से सिखाता हूं कैसे जल्दी से कर सकते हैं, राइट। तो याद रखना, अपॉन में समझो ध्यान से, अपॉन में 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, राइट। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इन दोनों में, शॉर्टकट बता रहा हूं, अभी लॉन्ग फॉर्म बताऊंगा कैसे करते हैं डिटेल में। तो इन दोनों में जो अपॉन में जो भी पावर्स हैं, यहाँ पर पावर कितनी कितनी है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो मैक्सिमम ऑफ लेते हैं। इन दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 3 और 2 में मैक्सिमम पावर कितनी आएगी
3 आएगी, है ना। 3 और 2 दोनों में बड़ी पावर कौन है? 3 पावर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये डिवाइड होगा, जो 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है, ये डिवाइड होगा कितने डिजिट बाद? ये 3 डिजिट बाद। तो कितने हो जाएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। अब ये तो मेथड हुआ, मैंने ये आपको बता दिया कि शॉर्टकट कैसे करना है ना, कि 3 प्लेस के बाद ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो डिटेल में कैसे करेंगे। तो अब जरा 2 की पावर 5 लगाते, 2 × 23 इंटू, अच्छा मैं इसको 2 की पावर 3 लिखी, मैं ऐसे लिखता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? अलग ही लिख तो किया है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और अपॉन में यहाँ हो जाएगा, ये कितना होता है? ये हो जाएगा 100, क्योंकि 4 × 25 इंटू 2, ये पक्की बात है, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, 23 तो यही पे लिखा रहेगा। अब मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, जो इधर उधर मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब भी स्टेप ही है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 2। अच्छा पहली बात बताओ, जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा 23 को तो आ जाएगा 0.23, क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ, राइट। और अपॉन में 2 आ रहा है, क्या एक और बार ही डिवाइड होगा? ये बिल्कुल डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा। तो कितने डिजिट बात हो रहा है? 3 डिजिट बात। तो अगर ये एमसीक्यू में आए तो फटाक से खाली वो मेथड लगाओ, आंसर आओ। अगर ये 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, या फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछ ले कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, उस केस में ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आपके लेवल में मैंने दोनों बता दिया। आगे बढ़े तो यहाँ पे लिख देंगे 3 डिजिट, 3 डिजिट्स, राइट। हमारा आंसर है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 137 इज एक्सप्रेस, ठीक, मतलब जो एचसीएफ है इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो एम की वैल्यू पता करो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगेन पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम वही अपना प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते हैं, है ना, वो अच्छा लगता है। अब ये बताओ कि 165 किसके टेबल में आता है? तो 165 जहां तक मुझे याद है 5 के टेबल में भी आता है। अब कहोगे सर 5 का टेबल 10 पे खत्म हो जाता है। अरे हाँ, हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि जरूर 13 बता दें। 13 इंटू 5 होता है, जिसको टेबल आती है, मैंने बताया भी, टेबल जरूर याद कर लेना। तो 5 इंटू 13 हो जाएगा, राइट। और ये बताओ कि 117 किसी टेबल में आता है? तो ये 9 आता है किसी के, 13 9 तो 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। हमें एचसीएफ से मतलब था, राइट। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? तो जो नंबर कॉमन है वही तो लेते हैं, है राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। तो एचसीएफ आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, राइट। शॉर्टकट में मैंने लिखा है इसको ATQ। तो ये जो वैल्यू थी, ये 65m माइनस 117, यही तो एलसीएम था क्या, है ना। यही तो बोला था एलसीएम के बराबर है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखिए 65m यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? ये 117 राइट साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा जाकर के। तो 117 प्लस 13 यहाँ पे हो जाएगा 130, 65m के बराबर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 130 और अपॉन में कितनी हो जाएगी? 65, राइट। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मुझे पता है, बच्चा जानता है कि 65 का डबल करते हैं तो 130 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कभी ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज करके इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक। यकीन मानो, विशेष सर का यकीन करो, बहुत बच्चों के नंबर आए हुए हैं, आप के भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23, एलसीएम इज दिस 1 नंबर अदर। अरे वाह, देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम के मतलब वर्ड्स के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन। क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है हमारे पास, एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 23, एलसीएम हमारे पास गिवन है 1449। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार, मैं कभी बोलता नहीं उतना ज्यादा, आपका एग्जाम है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो। इतना आ गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1 नंबर इंटू अदर नंबर या सेकेंड नंबर, जो भी बोलो, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो होता है क्या, लगा देते हैं। तो 1 नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है? 161 इंटू अदर नंबर नहीं पता, तो अदर नंबर को मैं क्या ले लूंगा? एक्स मान सकता हूं, मैं कुछ भी मान सकता हूं, कोई भी वेरिएबल मान सकता हूं, राइट। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है? तो एलसीएम दे रखा 1449 इंटू एचसीएफ दे रखा 23, राइट। तो एक्स केवल यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1449 इंटू 23, और ये जो 161 नीचे आ जाएगा। अब देखो, जो इस बच्चे को टेबल आता है वो जल्दी से निकाल लेगा। हालांकि अगर एचसीएफ दे रखा है तो इसका मतलब है कि 23 से 161 डिवाइड होगा, राइट। काटते हैं, या फिर मैं कहता हूं ना नहीं काटते, 19 से काटे
चलो जरा एक बार काटते हैं। 23 7 कितना होता है चेक करते हैं। 23 इंटू 7 7 से 21 कैरी हो गया, 2 7 2 14 16। देखो मैंने सही तुक्का लगाया। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स पे कटा। अब ये 7 से ये भी कट जाएगा। 7 2 0 लगाया, 7 7 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 207। और x क्या था? x क्या था? यही हमारा क्या अदर नंबर था, अदर नंबर था। तो हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। बल्ले बल्ले करो फटाफट। राइट, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो घंटी वाली क्वेश्चन है, घंटा बजेगा। अब देखो ध्यान से, 3 बेल्स हैं, टोल करती है, बजती है 12 मिनट में, 15 मिनट में और 18 मिनट में, एक के बाद एक बजी, फिर दूसरी बजी, फिर तीसरी, इतने टाइम बजती है। अब बोल रहे हैं कि अगर वो साथ में बजना शुरू करती हैं तो कितनी देर के बाद वो दोबारा बजेंगी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, इसके बाद ही कभी बचेंगे ना आकर के। मतलब ऐसा तो होगा नहीं 12 मिनट बचती है, कोई आकर के इससे छोटा आंसर आएगा, है ना। तो तुम्हें ये सोचना होगा कि इसका आंसर बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के बाद बजेगी। और 3 नंबर हैं, एचसीएफ लगाना है, एलसीएम तो बहुत मैंने बताया था कि जब भी आंसर छोटा आ रहा हो तो वहां पर एचसीएफ लगाते हैं। इनका आंसर छोटा तो आएगा नहीं, तो मतलब एलसीएम लगाएंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जितना एलसीएम आएगा वही हमारा एक्चुअल में टाइम होगा जब तीनों बेल्स एक बार फिर से साथ में बजेंगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम अगेन 12 का फैक्टर्स निकाल लो। तो मैंने अभी निकाला था पहले 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। 15 का क्या हो? 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 लिख दिया मैंने। 18 के फैक्टर्स का क्या हो जाएंगे? तो 18 हो जाता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में होता है बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, है ना। तो 2 की पावर 2 कॉमन, 3 की पावर 2 कॉमन इंटू 5, राइट। तो 2 का स्क्वायर 3 का 36 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 5 180 आ जाएगा क्या। अब यहाँ पर 180 मिनट्स दे रखा है, ठीक है। 180 मिनट्स हमारा आंसर है। हालांकि 180 मिनट्स में आंसर मत देना, हमेशा आवर्स में आंसर दे देना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 डिवाइड बाई 60, ये कितना हो जाएगा? 3 आवर्स, है ना। ये हमारा आंसर है। चाहे उसमें लिख दो, उसमें लिख दो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया। हालांकि आप आवर्स में दे दोगे, दोनों आंसर लिख दो, मजा आएगा, बढ़िया। मतलब टीचर भी सोचेगा अरे बच्चे भी ज्यादा आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा कि इस क्वेश्चन है ये वाला भी, कई बार पूछा गया। फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच डिवाइड्स 245 1024 लिविंग द रिमाइंडर 5। मतलब एक कोई इंटीजर है, इसको डिवाइड करता है, 5 रिमाइंडर छोड़ता है। ये कोई नंबर है, इसको डिवाइड करता है, 5 छोड़ता है। इसका मतलब 5 ही तो गलत है ना, 5 अगर हट जाता तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता। कॉन्सेप्ट सोचो ध्यान से। अगर ये 5 रिमाइंडर ना आए, मतलब अगर मैं 245 से इसमें से क्या करूं, 5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 240। और यहां से मैं अगर 5 माइनस कर दो तो 1024। एक कोई नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। अब बताओ कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 2 नंबर होते हैं, उनसे छोटा नंबर कोई होता है और उन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है। तो ऑब्वियस बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ ही तो लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ ही निकालना हमें। वो नंबर कौन सा होगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024, 1024 है ये, राइट। सही कर लो, ठीक। कैसे निकालेंगे? बहुत आसानी से निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले हम लोग। 240 की फैक्टर्स बताओ। 240 की फैक्टर्स, अगेन लास्ट में 0 है तो मैं 0 उठा लूंगा पहले ही, राइट। इसके हो जाएंगे 8 3 इसके हो जाएगा 2 इंटू 5, राइट। इसके 8 के मैंने ऑलरेडी सीक्रेट बता रखा है, 2 2 2 कर लो, 2 2 2। तो 240 की फैक्टर्स तो निकाला है कैसे? 2 कितने बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार है। इंटू 3 कितने बार है? तो 3 है 1 बार। और 5 कितने बार है? 1 बार, राइट। 1024 की बात कर लेते हैं। तो 1024 तो भैया 2 की पावर कुछ होती है, 8 वाट होता शायद। अब आपको नहीं याद है तो मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं अलग कहीं पर यहाँ पर करा देता हूँ। 1024, ये लास्ट में ये 4 से तो कट ही जाएगा, तो 4 से काट देता हूँ। 4 2 8, 4 5 और बताओ अब मुझे नहीं आ रहा, ठीक है मैं करा दे रहा हूँ, ठीक। यहां पर ये 16 का स्क्वायर होता है क्या? इसका तो हो जाएंगे 2 2, 16 होता है 4 4, 16 होता है 4 4, ऐसे ही हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं शॉर्टकट ही लिखता हूं, अब ज्यादा मेहनत मैं नहीं करने वाला। इसके फैक्टर देखो, यहां से 2 2 मिला तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? क्या 1 2, और ये 2 पावर है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, 2 2 2 2 कितनी? 8 2 10। तो 2 की पावर 10 जो होता है वो कितना होता है? 1024 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 10,
HCF क्या बोलता है? HCF बोलता है भैया छोटी वाली पावर लेते हैं, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी? 2 की पावर 4 है। 3 और 5 नहीं लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा वाले नहीं लेते अगर कॉमन नहीं हो। तो HCF कितना रहेगा? 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 16 वो हमारा आंसर है। वो खुशनसीब है नंबर जो 3 को डिवाइड कर देता है और 5 निकाल देता है। तो यही हमारा आंसर है। चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद पॉलिनोमियल से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगेन दे रखा है एक लाइब्रेरी है, 192 साइंस की बुक्स है, 240 मैथ्स की बुक है। अब लाइब्रेरियन थोड़ा अरेंज वाला इंसान, अच्छा इंसान है। वो कहता है कि सबको एक सेल्फ में अरेंज करना है, लेकिन ईच सेल्फ में क्या होना है? सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। मतलब जितनी बुक इसमें उतनी बुक इसमें होनी चाहिए और एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक, अब बताओ कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने लाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पहले तो मैं एक कॉमन नंबर निकालने की कोशिश करूंगा ना, कि कॉमन एक सेल्फ में कितनी बुक्स लगा सकते हैं। पहले वो नंबर ऑफ बुक्स निकाल देता हूं, उसके बाद में डिवाइड करके सेल्फ निकाल लूंगा। मतलब पहले बुक्स निकाल लेता हूं ना कि एक सेल्फ में कितनी बुक्स आएंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ऑब्वियस बात है, ज्यादा बुक्स हैं उनको अरेंज करके सेल्फ में रखना है, ज्यादा से कम में जाना है, ज्यादा से कम में जाना है, एसएफ निकालना है। तो ठीक है, 192 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें 240 के फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो 240 के आई थिंक मैंने पीछे निकाले थे। तो 240 मिला 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 5, यही तो निकाले थे। मैच करा देते हैं। ठीक है, 192 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 192 के फैक्टर्स ये 4 से कटता है, तो 4 से काट देंगे। कितना हो जाएगा? 4 4 16। कितना बचा ये? 4 8 जा। अगेन देखो ये 6 8 जा होता है, यहाँ तो 2 2 मिल जाएगा है ना। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? 2 2 2 मिल जाएगा। यहाँ 6 तो 3 इंटू 2 मिल जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 3 1। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो। अब हमें एसएफ निकालना है। तो एसएफ अगेन मैं बार बार बता चुका हूं। एसएफ का मतलब क्या? एसएफ का मतलब होता है जो छोटा नंबर कॉमन है। तो 2 की पावर 4 कॉमन है, 3 की पावर 1 कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? तो 2 की पावर 4 अभी पीछे लिखा था 16 इंटू 3 देखा 48। तो एसएफ आ गया। मतलब हमें ये पता लग गया कि एक सेल्फ में कितनी बुक्स रखनी है। आप बताओ कितने सेल्फ लगेंगे? तो सिंपल सी बात है, मैं साइंस का सेल्फ अलग निकाल लूंगा, मैथ का सेल्फ अलग निकाल लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल सेल्फ कितने चाहिए होंगे? तो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड फॉर साइंस है ना। तो साइंस का केस कितना आ जाएगा? साइंस के लिए हो जाएगा, साइंस की बुक कितनी है पहले ये बताओ। 192 है, डिवाइड करूंगा 48 से, तो ये हमारा 4 टाइम्स में कटेगा। तो 4 सेल्स साइंस के लगेंगी। उसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो टोटल बुक्स कितनी है? 240 डिवाइड बाई 48, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल सेल्स जो हमारी हैं वो हो जाएंगी 4 और 5। जैसे 4 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल हमें 9 सेल्स चाहिए होंगी। तो 9 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो हमारा आंसर आ गया 9। खत्म, टाटा बाय। ठीक, आपको नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन को बोल रहा हूं। तो हमारा ये जो 10 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये आप करो। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि एक लेक्चर में हम 2 चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। ठीक है, जो ग्रुपिंग करके अच्छे तरीके से। तो अब जीरोस को कॉन्सेप्ट आ गया, पॉलिनोमियल वगैरह। तो बोल रहे हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई। अगेन सेम काम कर रहे हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टर्स निकालना तो आता ही होगा है ना। तो फैक्टर्स निकालना तो मैंने सिखा भी दिया था, क्लास में भी आप लोगों ने किया होगा। इज इक्वल टू 0 लेते हैं जब 0 बराबर आना होता है। 2 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 10, ऐड करने पर 7, तो कैसे होता है? तो x² + 5 और 2 होता है, राइट। यहाँ लिखूंगा 5 + 2, मैंने डिटेल में करा रहा हूँ, आज भी डिटेल में करा रहा हूँ ध्यान समझने के लिए। ये हो जाएगा 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x + 2x + 10। अब यहाँ पर स्टेप नहीं बता रहा बहुत ज्यादा। x की वैल्यू यहाँ से कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x + 5, यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूंगा तो x + 5 हो जाएगा, राइट। अब पूरे में से कॉमन है, x + 5 कॉमन है, तो बचा कितना? यहाँ पर x + 2 कॉमन बचेगा, राइट। तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, x + 5 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -5। वैसे ही x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे पास जीरोस तो मिल गए है ना। पहला आंसर तो हमारा आ चुका है, राइट। क्या क्या है? -5, -2।
अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करना है केस क्या है, तो वेरीफाई केस करने के लिए होता है कि यहाँ पर रिलेशन स्टैब्लिश चेक करना है। तो ये बताओ सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो सम निकाल लो पहले। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, -5 प्लस -2, भाई सम का मतलब तो ऐड करना यही होता है, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा क्या। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है, -5 इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो हो जाएगा 10, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब क्या करो, अब वो फॉर्मूला जो लगाते हैं ना सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी लगा दो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बोल सकते हैं, या रूट्स, दोनों चीजें सही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर देखो तो क्या होता है, -b अपॉन ए, तो -b की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 7 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो क्या -7 आया क्या। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 3 से प्रूव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो फिर से देखो c अपॉन है, तो 10/1, तो कितना हो जाता है 10। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो रहा था, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड, ठीक। वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, एग्जाम में 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट है, इफ कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, के की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब है कि एक जो रूट होगा या एक जीरो होगा, लेट जीरोस आर, एक हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, रेसिप्रोकल है, एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा, राइट। अब जो लॉजिक है ना वहीं पे लगाएंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लगा देंगे, हम किसी को भी लगा सकते हैं, मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर जल्दी चाहिए एग्जाम में, राइट। प्रोडक्ट, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो यहां पर हो जाएगी वैल्यू 1, अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो प्रोडक्ट वाला केस जल्दी से हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -b अपॉन ए, नो c अपॉन ए, राइट। तो c की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर 4k है, तो 4k अपॉन में यहां पर a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, तो यहां पर दे रखिए k² + 4 है ना। प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1/अल्फा, यही तो हो जाएगा क्या, 4k अपॉन में k² + 4, राइट। ये कट जाएगा और k² + 4 को मैं इधर भेज दूंगा, तो k² + 4 -4k इज इक्वल टू 0। क्या यही आ रहा है, अभी तक यही आ रहा है, राइट। तो हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, अगर ध्यान से, तो 2 × 2k × 2 + 2 का स्क्वायर, क्या यही दिख रहा है क्या आपको। और ये चीज पता है क्या है, ये k - 2 का होल स्क्वायर है ना, k - 2 का। तो यहां से k की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, k - 2, तो यहां पे हो जाएगा k - 2, यहां पर प्लस माइनस लगेगा, है ना, क्योंकि जैसे मैं यहां पर निकालूंगा k - 2, यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस, और यहां पर एक वैल्यू आएगी, ठीक है, 0 लिखा हुआ है। जब मैं 2 को उधर भेजूंगा तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ सकती है, +-2 वेरीफाई हो सकती है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस नहीं करते, क्या ही मेहनत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है +-2 में पूछा था, इसलिए हम आंसर निकाल रहे हैं ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इफ 1 0 ऑफ दिस वैल्यू इज दिस, तो k की वैल्यू पता करो, अदर 0 पता करो। तो बहुत आसान सा है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसमें हम जो हमारा 0 होता है वही पुट कर देते हैं, -k × 2 -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मानते हैं तभी तो आंसर 0 आएगा। जैसे हम जीरोस पुट करते हैं किसी इक्वेशन में तो वो पूरी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है, मतलब 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर 4, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, -2k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो 2k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। एक आंसर हमारा आ चुका है। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा पूरी, जैसे मैं यहां पर रखता हूं k की वैल्यू, तो 3x² माइनस यहां पर हो जाएगा 5x - 2 इज इक्वल टू 0, है ना, k की वैल्यू में रख दी। अब फैक्टर्स निकाल लो, तो 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने के क्या करेंगे, 2 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 6 माइनस करने पर 5, तो 5 6 और 1, यहां हो जाएगा 6 - 1
x माइनस 2 बराबर 0, 3x² माइनस 6x, अभी हम ब्रैकेट माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। यहां से मुझे 3x कॉमन है तो x माइनस 2 हो गया, यहां पर 1 कॉमन है तो x माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो 3x प्लस 1 और x माइनस 2, तो एक आंसर तो हमने पहले क्वेश्चन में दे रखा था, हमें यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेना है। दिस इंप्लाइज दैट x के लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/3। ठीक, ये हमारा आंसर है, जो मैं चाहिए था हमने वो आराम से निकाल दिया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत आते एग्जाम में है ना, कि इस तरीके से वैल्यू निकालनी है, तो जो दे रखा है हम उसे यूज करेंगे। तो हमारे पास px दे रखा है, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -7 में a है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा 5.2 हो जाएगा ना, c/a। ये पहली वैल्यू निकालनी है, पहला आंसर ध्यान से देखना। यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, -7/2, अल्फा इंटू बीटा 5.2, तो कितना हो जाएगा ये, क्या -2/2 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -1, पहला आंसर। ठीक, दूसरा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है, तो यहाँ पर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने क्लास में कराया है इसलिए मैं यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बेसिक्स रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/2 का स्क्वायर -2 इंटू 5.2, ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49/4 -5। ये सॉल्व कर सकते हैं, तो 20 हो जाएगा, 29 और अपॉन में 4, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट बोला है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा, तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अपॉन में अल्फा बीटा। तो ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होता है वो होता है a प्लस बी। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। राइट, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, मैं आराम से वैल्यू पुट कर सकता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैं वैल्यू पुट करूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन है -7/2, ये हो जाएगा -7/2। यहां पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 49 अपॉन में 4 -3 इंटू 5.2 और अपॉन में यहां पर अल्फा इंटू बीटा 5.2। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर जगह बनाकर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, 7/2 हो जाएगा माइनस का। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 15/2, तो 49/4 -15/2 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 5.2। ये 5.2 से 2 कट जाएगा, अपॉन का अपॉन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -7/5 अलग, और फिर क्या बच रहा है इधर, यहाँ पर जब एलसीएम लूंगा मैं तो 30 हो जाएगा, 49 से 30 -19/4, ये बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ 133 के आसपास, यहाँ पर जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि समझने क्वेश्चन करें कैसे, कैलकुलेशन तो आराम से आती है ना, आप लोग कैलकुलेशन कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, अल्फा बीटा इसके दिस। ठीक है, फिर से आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होता है सम, तो इन दोनों का सम निकालेंगे, सम कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ पे x आएगा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, राइट, इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन बनेगी इनके लिए। आप जरा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। क्या यही बनाना है क्या हमें, है ना। आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन है, तो -b अपॉन में a, तो हो जाएगा 5। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन है, मतलब 6 अपॉन, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन वन इसमें पुट कर दूंगा, तो जैसे मैं यहां पर पुट करूंगा, ध्यान से देखना x की वैल्यू कितनी है, x तो नहीं रखना भैया,
है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो 5 इंटू 2 तो हो जाएगा 10x प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 6, यहां हो जाएगा आंसर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आसान था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया बहुत टफ था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, और भी इस तरह के डिविजनल को अर्थ में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। दे रखा डिवाइड करना है हमें इस इक्वेशन को, ठीक है डिवाइड कर देंगे बहुत आसान तरीके से। कैसे, मैंने मेथड बताया था, चलो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा उस मेथड को भी। मैंने ट्रिक बताई थी कैसे, अगर ना समझना है कैसे डिवाइड करना है तो इस मेथड को लगा लेना। यहां हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ठीक, पहला देखो ध्यान से बच्चा, मैंने बताया था ना कि जब समझ में ना आया तो उसको डिवाइड करो, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड करो कहीं पर, तो 3x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, क्या 3x हो जाएगा, है ना। तो मैं ऊपर 3x मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक, जैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा यहां हो जाएगा 3x क्यूब, अब 3x को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 3x को मैं +1 से कराऊंगा तो हो जाएगा प्लस 3x। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज करते हैं तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, x में से 6x माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक, 2x में से 3x माइनस किया तो -x बचा। ठीक, अब फिर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, मतलब -5x स्क्वायर से डिवाइड करो x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर खत्म, -5 आएगा यहाँ पर, तो -5। अब -5 से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ हो जाएगा -5x स्क्वायर, -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको तो हो जाएगा -10x, और -5 से 1 कराऊंगा तो हो जाएगा -5। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -x और 10, 10 में से 1 गया तो 9x, -5 सॉरी +5। ठीक, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना ही करना था बस, डिवीजन एल्गोरिथम लगाना, डिवाइड करना, बस आंसर। कितना टाइम लगा इसको करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगा सर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू पता करनी। बहुत 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 बार पूछते हैं इस तरह क्वेश्चन, तो देखो ध्यान से, हमें किसका निकालना है, पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी। एलसीएम ले तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, यही हो जाएगा क्या। ठीक, अल्फा प्लस बीटा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, लिखूं, अच्छा रहने दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा निकल के इसमें से, तो अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ द रूट्स 7/1 दैट इज 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो c अपॉन मतलब 10/1 दैट इज 10, सीधा लिखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 7 और अपॉन में यहाँ पर 10, आंसर 7/10, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, जल्दी से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आसान आते हैं, बहुत टफ नहीं आता कि बैठे हो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर आता है p प्लस क्यू की फॉर्म में आता है, तो p और q बता दो। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब अगेन मुझे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, है ना, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 5 से। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यहां हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर से 5 को कराऊंगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना, x प्लस 5 से ही डिवाइड करना। ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट। अब देखो पावर पहली वाली है, पहले लिखूंगा 2x क्यूब, अब 5x स्क्वायर मैं लिख दूंगा यहां पर। अब जरा ध्यान से समझना, ये 5x स्क्वायर है, यहां पर हो जाएगा 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, राइट। हमने इसको नोट भी कर लिया इधर। अब अगेन मुझे क्या करना है, अगेन मुझे डिवाइड करना है, तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, पहला टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म, तो यहां आ जाएगा 2x। जैसे मैं यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा यहां हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x से मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 10x, बस। ठीक है, डिवाइड करूंगा फिर से, माइनस माइनस ये पार्ट खत्म। यहां पर जरा ध्यान से देखो, अब ये पार्ट कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3x तो ऐसे लिखा रहेगा x स्क्वायर की फॉर्म में, -10x और प्लस 12x, ये हो जाएगा प्लस का 2x। अगेन फर्स्ट टर्म
डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ आ जाएगा 3। जैसे मैं डिवाइड करूंगा यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 15। सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल, यहाँ माइनस, खत्म, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखो 18 आ रहा है, राइट। इसके अलावा तो मेरे साथ तो कुछ नहीं, प्लस 18 और ये माइनस 15 भी था, ये भी था ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको किसके बराबर रखूं, px प्लस q के बराबर रखता हूं, तो p की वैल्यू 2, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास q की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3। ठीक, ये हमारे आंसर है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पे पूछते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस। यहां पर भी है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो वैल्यू पता करो k के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें पता है, जब इक्वल और रियल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू k है। अगेन लगा देते तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4k, ऐसा हो जाएगा क्या, और यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर बोले अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस px प्लस q, तो इन पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ। अगेन देखो जरा ध्यान से, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस सम ऑफ द रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा x प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्या मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। और सॉल्व में अगर मैं यहाँ पे करूंगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा x प्लस 1 अपॉन में अल्फा बीटा, यही इक्वेशन बनेगी क्या, है ना। अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस माइनस b अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1, तो यह हो जाएगा p, राइट। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो हो जाएगा q अपॉन 1, दैट इज q। अब केवल सॉल्व ही तो करना है। देखो जरा ध्यान से, x² हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में p निकाली हमने अभी, p अपॉन में q, x प्लस 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, q दे रखा है इज इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो ये पूरे में एलसीएम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा qx² प्लस px प्लस 1 और अपॉन में q बराबर 0। अगर मैं q को उधर भेज दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, qx² प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक, सो इस तरीके से थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इसको देखा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। अगर आपने इसको देख लिया है तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से 20 क्वेश्चन तो मैंने दिए हैं, एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में। एग्जैक्टली पैटर्न बेस फंस सकते हैं, मैं ये दावा नहीं करता कि वैल्यू फंसेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 95%, 93% भी लाए हुए हैं और कुछ बच्चों को 100 में 100 भी आए हुए हैं मेरे पढ़ाए हुए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छी तरीके से किया होगा। मैं आपसे मिलूंगा प्रैक्टिस सेशन 2 में। तब तक के लिए आप सब मेहनत करते रहिए और जो क्वेश्चन मैंने बताया है कि आप खुद से प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।